हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है एंजियोस्पर्म, ये टाइम्स में थोड़ा पहले पढ़ा रहा हूँ आपको, क्योंकि कुछ बच्चों का सुझाव आया था कि सर हमें थोड़ा सा एंजियोस्पर्म की अर्जेंट ज़रूरत है वीडियो की, तो हमें हमारे पास भेजिए। ठीक है, तो जो रेगुलर बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए अभी ये पढ़ने का टॉपिक नहीं होगा आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी फंजाई हमारा खत्म हुआ है, चल रहा है हमारा, तो उसमें पढ़ेंगे। तो उसके बाद प्लांट आएगा, प्लांट किंगडम के लास्ट में एंजियोस्पर्म आता है। तो पहले हम एंजियोस्पर्म के बारे में जानते हैं कि एंजियोस्पर्म क्या है, कहाँ से आया है। तो ये बात करते हैं, जो एंजियोस्पर्म है वो किस किंगडम में आता है, प्लांट किंगडम में स्टडी करते हैं। प्लांट किंगडम क्या है, जब बात करते हैं तो इसके अंदर हम कुछ पार्ट हैं जिनको हम रीड करना है। एल्गी, ठीक है ना, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ठीक है ना। और हमारे पास सबसे लास्ट है जो हम अभी फिलहाल सबसे पहले स्टडी कर रहे हैं, ये बच्चों के कहने पे करवा रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि पहले ऐसे टॉपिक उठा उठा के बात कर रहा हूँ, नहीं। तो प्लांट किंगडम के अंदर सबसे पहले मैं इसलिए लिख रहा हूँ ये चीज़ें क्योंकि ये कम ज़रूरी है थोड़ी सी। जो एल्गी है सबसे पहले रीड करते हैं, फिर उसके बाद ब्रायोफाइटा रीड करते हैं, टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म रीड करना है, ठीक है ना, करना है। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो क्या है, एंजियोस्पर्म का है। तो आप मीन्स ये है कि आप ये चीज़ें क्यों बता रहे हो सर, जरूरी है भाई, बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको इन चीज़ों से अलग करना है। रीजन क्या है, मीन्स आपने कभी देखा है ऐसे आता है क्या आप डायरेक्ट डी ई पढ़ सकते हो, बिल्कुल नहीं। तो ये एक इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन कैसे, मैं आपको कुछ पॉइंट्स है वो बताने वाला हूँ, उसको आपको याद रखना है। तो वो इवोल्यूशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो एल्गी होती है इसके अंदर ट्रू रूट्स नहीं होती। ये दूसरा पॉइंट वाटर के अंदर रहता है ना, इसके अंदर भी ट्रू रूट्स नहीं होती, एब्सेंट, इसमें भी एब्सेंट। और ये वाटर और लैंड दोनों पे रहता है, ठीक है। ये प्लांट वगैरह जहाँ पे मॉइस्चर होता है वहाँ पे मोस्टली मिलता है, ठीक है ना, वाटर के आसपास। टेरिडोफाइट्स ये लैंड पे मोस्टली मिलता है, ठीक है ना। अब यहाँ से हमें एक चीज नई देखने को मिलती है, यहाँ पे वेस्कुलर बंडल, मतलब जाइलम फ्लोएम यहाँ पे नहीं थे, जाइलम फ्लोएम यहाँ पे नहीं थे, लेकिन यहाँ पे हमें जाइलम फ्लोएम दिखाई देगा, ये लैंड प्लांट दिखाई देंगे, ठीक है ना। वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल मॉडिफाइड, और प्लस में रूट हमें दिखाई देगी, क्या दिखाई देगी, रूट, ठीक है। इसके अंदर हमें लीव्स नहीं दिखाई दे रहे थे, लीव्स एब्सेंट थे। मीन्स आप कहें लीव्स, स्टेम और रूट तीनों को हम कहें तो एब्सेंट होते हैं इसके अंदर। ब्रायोफाइट्स के अंदर हमें क्या दिखाई दे, स्टेम, रूट्स, रूट्स प्रॉपरली नहीं होती, स्टेम लीव्स होती है, राइजोइड्स की फॉर्म में होती है, रूट्स हम देखेंगे। टेरिडोफाइट्स में स्टेम, लीव्स, रूट्स शो होनी स्टार्ट हो जाती हैं, वेस्कुलर बंडल थोड़ा थोड़ा दिखने लग जाता है, जिम्नोस्पर्म में और मॉडिफाइड हो जाती है रूट, लीव्स, हमें और डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो जिम्नोस्पर्म में आता है, मतलब यहाँ से वो ग्रोथ होती जा रही है, ठीक है ना, क्या होती जा रही है, ग्रोथ होनी जा रही है। एल्गी से ब्रायोफाइटा मीन्स एक आदमी था, हम कहते थे कि जो लाइफ है ओरिजिनेट कहाँ से हुई, वाटर से हुई। तो यहाँ पे भी जो लाइफ है एक तरह से ओरिजिनेट हो रही है, अलगी जो होती है वाटर में मिलता है, वाटर से वो किनारे पे आ गया, किनारे से वो लैंड पे आ गया, लैंड पे और मॉडिफाइड हुआ, यहाँ पे हमें सीड दिखाई देने लगते हैं, ठीक है ना। इसमें सीड दिखाई देने लगते हैं, बताऊंगा, पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। बट इनमें सीड नहीं दिखाई देते हमें। तो वो बहुत सारी चीजें हैं जो इन चीजों में हमें दिखाई देता है। यहाँ पे हमें सीड यहाँ दिखाई दे रहा है, इन तीनों में सीड नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें सीड दिखाई दे रहा है। तो वो सारी चीजें हमें दिखाई, इनमें स्पोर दिखाई देता है, इन दोनों में स्पोर कंडीशन हमें नहीं दिखाई देती है, ठीक है ना, जर्मिनेट। तो वो चीजें हमें इंक्लूड करनी पड़ेंगी, ऐड करनी पड़ेंगी, ये चीजें हमें कहाँ से निकल कर आए हैं। तो जो एंजियोस्पर्म प्लांट है वो, उसको हमने दूसरा नाम दिया है। तो हमें कुछ पॉइंट पता लगा कि एक तरह से इवोल्यूशन है प्लांट फाइलम के अंदर, प्लांट को स्टडी करते हैं इन फाइलम्स के अंदर। तो जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं इनको हम जो रीड करते हैं, इनको हमने दूसरा नाम भी दिया है, इसको बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट। क्या बोलते हैं इसको भाई, फ्लावरिंग प्लांट। मीन्स इनके अंदर फ्लावर, इनफ्लोरेसेंस, ठीक है ना, वो हमें रिप्रेजेंट करता है।
ये फ्लोर के अंदर क्या है, क्या रिप्रेजेंट करता है, वो हम बाहर में बात करेंगे, ठीक है ना। तो फ्लोर क्या है ये बता दूं, ये सूट मॉडिफिकेशन है। क्या होता है इसके अंदर, सूट मॉडिफिकेशन किया गया है फ्लोरिंग प्लांट, ठीक है ना। अब नॉर्मली बात करते हैं कि एंजियोस्पर्म को फ्लोरिंग प्लांट बोलते हैं, ये पॉइंट हमारे पास आ गया। ये सूट से मॉडिफाई हुआ है फ्लावर, है ना। फ्लावर का कोई पूछ ले तो क्या है, स्टेम मॉडिफिकेशन, सूट मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है ना भाई। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये प्लांट एंजियोस्पर्म में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पहला सबसे पहला होगा फ्लावर रिलीज करता है, दूसरा पॉइंट होगा सीड बेरिंग सीड बेरिंग प्लांट, सीड बेरिंग प्लांट्स होंगे ये। और जो सीड होगा इनसाइड द फ्रूट होगा, जो सीड होगा भाई, सीड तो रिलीज करेगा, तो वो तो जिम्नोस्पर्म में भी करता है भाई, तो इसमें क्या डिफरेंस है, तो जो इसके अंदर जो सीड होगा, सीड, ठीक है ना, आर फॉर्म्ड या फाउंड, है ना, फॉर्म्ड इनसाइड द फ्रूट। ये फ्रूट बनाता है भाई, साथ में क्या बनाता है, फ्रूट बनाता है। मीन्स आप ये कह सकते हो ये जो प्लांट है, ये जो प्लांट है, इसके अंदर हम कौन कौन से कैरेक्टर दिखा देंगे, स्टेम, लीव्स, रूट, फ्रूट, लीव, स्टेम, रूट, फ्रूट, और क्या बच गया, फ्लावर, ठीक है ना। इसके अंदर हम इजिली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। मींस आप प्लांट को देखकर ये बता सकते हो ये लीव्स है, ये स्टेम है, ये फ्रूट है, ये सीड है, ठीक है ना। सीड और लिख लो इसके अंदर, सीड और सीड में पहले लिख दिया है, लेकिन आप लिख लो प्रेजेंट, ठीक है ना। तो इनकी जो फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे इस प्लांट के अंदर, वो हमें दिखाई देती है, ठीक है ना। तो आप इसको आसानी से देख पा रहे हो इससे किसके अंदर, एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर, यस और नोट। तो ये जो सिचुएशन है, इन 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 चीजें आपको दिखाई दे रहे हैं, वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, इनकी वजह से हम एक्चुअली में एंजियोस्पर्म प्लांट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो क्वालिटी है दूसरे प्लांट्स के अंदर हमें एग्जैक्ट पोजीशन नहीं दिखाई देती। यहाँ तो इसके अंदर ये फ्लोर, आप देखो कि फ्लोर फ्रूट्स दूसरे के अंदर होता ही नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। फिर तीसरा सीड कम हो गया, अच्छा मीन्स कम होते जा रहे हैं। जब जो जो नीचे जाएंगे मीन्स जिम्नोस्पर्म की तरफ गए तो हमें वहां फ्लोर नहीं दिखाई देगा, फ्रूट नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। ये चीजें दिखाई देंगी, स्टेम, लीव्स, रूट और सीड दिखाई देगा। फिर और नीचे जाते हैं तो हमें सीड नहीं दिखाई देगा, और नीचे जाते हैं लीव्स नहीं दिखाई देगा, और नीचे जाते हैं हमें स्टेम, रूट्स नहीं दिखाई देंगी। जो जो ऊपर आते हैं हमें स्टेम, लीव्स, रूट, सीड, फ्लावर, फ्रूट, ये हमें दिखाई देने लग जाते हैं। और वो जो सिचुएशन मॉडिफाई होते हैं, ये इवोल्यूशन का एक पार्ट है भाई। इवोल्यूशन क्या है, ये एक पार्ट हमें रिप्रेजेंट करता है, क्लियर भाई। अच्छा, ये जो प्लांट होते हैं कहाँ मिलते हैं, कहाँ मिलेंगे, ठीक है ना, फाउंड ऑन लैंड एंड वाटर। ये वाटर में भी होते हैं और लैंड पे भी पाए जाते हैं। लैंड पे तो नॉर्मली आप जो भी प्लांट देखते हो, बनाना हो गया, मैंगो हो गया, है ना, गुआवा हो गया, तो आप जहां पे भी आपके आसपास सबसे ज्यादा एंजियोस्पर्म प्लांट मिलेंगे। कौन से प्लांट मिलेंगे, एंजियोस्पर्म। आज के टाइम में आपके आसपास सबसे ज्यादा एंजियोस्पर्म प्लांट मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये नॉर्मली आपको दिखाई देंगे, ठीक है, क्लियर आपका माइंड। फिर क्या है, ये जो प्लांट है किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो एंजियोस्पर्म प्लांट एग्जिस्ट किस फॉर्म में करते हैं, एग्जिस्ट एज ए ट्री एंड सर्व, किस फॉर्म में भाई, सर्व फॉर्म में करेंगे, ठीक है ना। सब जानते हो गए, हार्ब सर्व प्लांट जो क्रॉप होती हैं, ठीक है ना, वो सारी चीजें इसमें हमें देखने को मिलती हैं।
फिर बात आती है कि हम सबसे टॉलेस्ट, यदि नॉर्मली हम कंफ्यूजन करते हैं कि हमारे पास जो प्लांट होता है वो यूकार्योटिक होता है ना, मल्टी सेलुलर होता है, ये नॉर्मली वर्ड्स है। बट मैं ये वर्ड्स क्यों लिखता हूँ, क्योंकि इससे हमारे पास बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। यूकार्योटिक हम जब देखते हैं तो इस प्लांट के अंदर हमें सेल वॉल दिखाई देती है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं दिखाती। तो यूकार्योटिक के अंदर हमें सेल वॉल दिखाई दे रही है, तो सेल वॉल वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। किसकी बनी होती है भाई? सेलुलोज की। मल्टी सेलुलर है तो वो किस बेस पे? टिश्यू लेवल पे, ऑर्गन लेवल पे, सेल लेवल पे। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है भाई, ऑर्गेनिज्म ही तो बोलेंगे इसको, टिश्यू टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। और टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन मींस यहां पे क्या होगा? सबसे वेल मॉडिफाइड करेक्टर होंगे टिश्यू लेवल पे, और वो क्या होगा? वेस्कुलर बंडल। क्या होंगे भाई? वेस्कुलर बंडल। और वेस्कुलर बंडल दो टाइप के होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे अजीज। वो कौन कौन से होते हैं? जाइलम और फ्लोएम। क्या होते हैं? जाइलम और फ्लोएम। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है ना। जाइलम क्या काम कर रहा है? ये ट्रांसपोर्ट करता है और वाटर। क्या कर रहा है भाई? ट्रांसपोर्ट करता है वाटर का। फ्लोएम क्या कर रहा है? ये भी ट्रांसपोर्ट करता है भाई। कंफ्यूज क्या? ऑफ मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स मींस, ठीक है ना। क्या करेगा? मिनरल्स जो न्यूट्रिएंट्स फॉर्म में होते हैं। समझ में आ रहा है आपको? सो ये जो जाइलम कर रहा है सोइल से, ठीक है ना, प्लांट के जो टिप, लीव्स होती है, स्टेम होती है, रूट्स होती है, फ्रूट होती है, उन सभी में लेके जा रहा है। और जो फ्लोएम होता है वो भी करता है, लेकिन जाइलम होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, हम बात करेंगे इस बारे में। और जो फ्लोएम होता है वो मल्टी डायरेक्शनल होता है, मतलब एक रूट से दूसरे रूट में, एक सूट से एक दूसरे सूट में, स्टेम में, लीव्स में, फ्रूट में, हर जगह पे एक जगह से दूसरी जगह बार बार आ जा सकता है। लेकिन जो जाइलम होगा वो जब वाटर ट्रांसपोर्ट करता है तो वन वे होता है। क्या होता है? वन वे, थ्रू बाई ऑस्मोसिस, है ना, डिफ्यूजन, इनके थ्रू हम रीड करेंगे। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि इसके अंदर जो प्लांट होता है ये करेक्टर हो गया, वेस्कुलर स्ट्रक्चर होगी। अब बात करते हैं लीव्स बेस पे स्ट्रक्चर, हमें ये फ्रूट लीव्स में लीव दिखाई देती। अब जो प्लांट होता है कुछ बेसिस पे प्लांट को टू पार्ट में हम बांट लेते हैं। तो प्लांट कैसे बाइट करते हैं? तो वो ऑन द बेसिस ऑफ डाइकोट और मोनोकोट हम रीड करते हैं। जो ग्रुप बन गए प्लांट के, टू ग्रुप हम स्टडी कर रहे हैं। पहला है मोनोकोट, दूसरा है डाइकोट। मोनोकोट डाइकोट क्या होता है भाई? बहुत इजी है। मोनोकोट मतलब वन लेयर, इसका फुल फॉर्म बताऊंगा एक बार। मोनोकोटिलिडोन्स बोलते हैं इसके अंदर टू लेयर। क्या भाई? टू लेयर, ठीक है ना। मींस लेयर कहां पे है भाई? ऑन सीड। कहां पे लेयर? सीड पे। समझ में आ रहा है? वापस रिपीट कर रहा हूं, सीड बीरिंग प्लांट्स होते हैं, फ्लोरिंग प्लांट्स होते हैं। सीड होगा, कवर होगा बाय फ्रूट। यहाँ पे जो सीड की फ्रूट के द्वारा कवर किया जा रहा है ना, तो उसी की बात कर रहे हैं। और इस जो सीड कवर होता है उसी में यदि एक कवर है, जैसे कि मोनोकोट, जैसे कि आपकी जो व्हीट होती है, गेहूं जो होता है, वो मोनोकोट वन लेयर होता है, सीड के ऊपर कवरिंग होती है। लेकिन जो आप फ्रूट खाते हो, जैसे मैंगो हो गया, है ना, गुआवा हो गया, ठीक है ना, वो सब किस में आते हैं? टू लेयर में आते हैं। मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो, आपको हर चीज को ओपन करके खोल के अच्छे से खोल के बताऊंगा। इसमें सेलुलोज होती है, सेलुलोज होता है, मल्टीसेलुलर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जाइलम फ्लोएम होते हैं, ट्रांसपोर्ट वाटर करते हैं, ट्रांसपोर्ट मिनरल्स करते हैं, ठीक है। टू ग्रुप होते हैं, मोनोकोट डाइकोट। अब एक बार मोनोकोट डाइकोट को हम थोड़ा सा समेट लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद फिर और प्लांट की डिस्कस करेंगे अबाउट, ठीक है ना, अबाउट। हम फ्लोर की बात करेंगे, स्टेम की बात, ठीक है ना, कैसे मॉडिफाई भी करता है वो भी बात करेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स है वो टू ग्रुप में बढ़ गया। बहुत ईजी है भाई, मोनो कोटिलिडोन्स, इसको हम मोनोकोट भी बोल रहे हैं, ठीक है ना भाई, मोनोकोट।
डाइकोटिलिडोन्स, इसको बोलते हैं डाइकोट। ठीक है ना, बहुत ईजी है। पहला एग्जाम्पल लेते हैं मोनोकोट के, फिर डाइकोट के। मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, इसमें वीट आ गया एग्जाम्पल। अब वीट तो हो गया सीड, अब मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं, ठीक है ना, कि लीव्स को देख के भी आप बता सकते हो मोनोकोट है कि डाइकोट है। आपको लीव्स लेना है और लीव्स के अंदर स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिखाई दे, यदि वो वेन जो है, आपने वेन देखे होंगे ना, यदि वो पैरेलल जा रही है और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रही है पैरेलल, कैसे दिखाई देंगी? पैरेलल वेन दिखाई देंगे आपको, ठीक है ना। क्या दिखाई देंगे भाई? पैरेलल वेन दिखाई देंगे और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएंगी, तो इस कंडीशन में हमें मोनोकोट दिखाई देगा, ठीक है ना। मीन्स हमारे पास, और डाइकोट में रेटिकुलेट होंगी। कैसे होंगी? रेटिकुलेट। ऐसे रेटिकुलेट होंगी। तो आप लीव्स बेस पे बता सकते हो कि ये मोनोकोट है या डाइकोट है। यदि आपको इस टाइप की लीव दिखाई देती है, यहाँ मिड रिब से और वेन निकल रही है, ठीक है ना, ये मिड रिब हो गई, ये क्या हो गई? मिड रिब हो गई। यहां से और लीव्स निकल रही हैं, वेन निकल रही है, तो हम इसको बोलेंगे सिंपल लीव्स है। ये भी सिंपल लीव्स है, बट इसके अंदर हमें जो स्ट्रक्चर है ये इसको बोलेंगे रेटिकुलेट। आपको रेटिकुलेट वेन दिखाई दे रही है, तो मीन्स वो कैसा होगा? डाइकोट प्लांट होगा, डाइकोट स्ट्रक्चर का होगा। इसके अंदर आप सीड रखेंगे तो इक्वल पार्ट में हमें, अच्छा सीड के हम दो पार्ट भी कर सकते हैं। आप देखोगे ग्राम सीड, तो उसके अंदर हमें दो पार्ट दिखाई देंगे, ठीक है ना, सीड के इक्वल पार्ट होंगे। जैसे कि आप आजकल मैंगो खा रहे ना, तो मैंगो को सीड को खोलना है और उसमें से देखने लगे दो पार्ट निकल रहे अंदर से, ठीक है ना, दो पार्ट निकल रहे हैं तो वो डाइकोट है। यदि वो सिंगल पार्ट निकल रहा है तो वो मोनोकोट है। तो सीड बेस पे, लीव्स बेस पे आप उसको बता सकते हो। तो ये तो हो गया मोनोकोट, डाइकोट। अब मैं एक छोटा सा पॉइंट, जो एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं मैं वो बताने वाला हूँ कि टीनी प्लांट, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्लांट इन एंजियोस्पर्म में वो कौन सा है। क्योंकि आप यदि नॉर्मली कोई स्टडी करते हो तो उसके पास, यदि आप उसके बारे में अच्छे से नहीं जानते हो तो जानना जरूरी है, ये सर नो। तो वो जानने के लिए तो हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट प्लांट की। स्मॉलेस्ट प्लांट किसका? एंजियोस्पर्म की बात कर रहा हूं मैं, कहीं तुम वह सभी प्लांट की बात करो, एंजियोस्पर्म प्लांट्स की, ठीक है ना। तो वो है वोल्फिया। कौन सा भाई? वोल्फिया है, समझ में आ गया। और टॉलेस्ट प्लांट की बात करें तो, क्योंकि यदि आप किसी से बात करते हो, ठीक है ना, तो ये नॉर्मल कॉमन चीज हो जाती है हमारे लिए, ठीक है ना। तो ये आपको बात करनी है, ठीक है ना। तो स्मॉल स्पेसिस में आ गया वोल्फिया, है ना। ये लॉन्गेस्ट प्लांट यूकलिप्टस, क्या हो गया? यूकलिप्टस। तो ये लॉन्गेस्ट प्लांट हो गया, और ये कितने तक पाया जाता है? और 100 मीटर तक मिलता है। और 100 मीटर आप काउंट कर लेना कितना होता है। समझ में आ गया आपको? क्लियर है? अब बात आती है जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं। लीव्स हमारे पास सिंपल, और सेकंड होती है कंपाउंड। सिंपल कैसे होती है? मैंने अभी जो बनाई थी वो सिंपल लीव्स थी, और कंपाउंड की हम बात करने वाले हैं। आपने सिट्रस का, आपके घर पे सिट्रस जो नींबू होता है, लेमन होता है, उसका लीव्स उठाना है, ठीक है ना, उसका एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। या नीम का, आप नीम का ले लेते हैं भाई, थोड़ा सा वो कर लेना एडजस्ट, क्योंकि इतना टाइम नहीं है इतना सुंदर सुंदर बनाने का। आपको ये इस टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई देगी। सिट्रस की नहीं तो नीम की है, नीम बताया जो कॉमन है, सिट्रस की और बना देता हूं।
ये देखो सिट्रस का है ये, आपने ऐसे कभी नोट किया है ये वाला पार्ट? इसे एक और पॉइंट होता है, मींस मिड रिब से ये जो लीव्स है आई, फिर मिड रिब को टच किया, फिर मिड रिब को टच किया, मतलब ये लीव्स आके वापस टच कर रही है ना इसको, यहाँ पे भी टच कर रही है, यहाँ पे भी टच कर रही है, यहाँ पे, और ये पूरा एक लीव्स होता है, ये लीव्स नहीं होता। कंपाउंड में क्या होगा, जो लीफलेट होती है, ये वाला पार्ट होता है लीफलेट, है ना, कॉर्नर वाला लेमिना, ये ना यदि वापस एक बार मिड रिब टच करके फिर वापस उस पॉइंट पे आती है, मिड रिब को फिर कवर कर रही है, तो उसको बोलेंगे कंपाउंड। ये हो गया इसका एग्जांपल। देखना एक बार छोटी सी लीव्स और होगी, और इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि मिड रिब को बार बार टच करते हुए जा रहा है, तो आप इसको एक लीव्स नहीं मानना है, पूरा एक लीव्स मानना है, ठीक है ना। ये मैं नहीं कह रहा, साइंस कह रही है, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट, फ्लोरिंग प्लांट की बात करते हैं तो ये पूरा एक लीव माना जाता है। ये पूरा लीव कैसे किस फॉर्म में, ये जब प्लांट जो है छोटे छोटे सिंपल टुकड़ों में बटा हुआ है और उसे हम जोड़ रहे हैं, तो किस में आ गया, कंपाउंड में आ गया। सिंपल में क्या होगा, आप जो नॉर्मल गुआवा का लीव्स देखते हो, है ना, पीपल का लीव्स देखते हो, तो वो हमें दिखाई देता है, ये सिंपल लीव्स हो गया। सिंपल लीव्स में इसको हटा दो, बस नॉर्मल कर दो, ये सिंपल लीव्स हो गया। उसमें यदि वो स्ट्रक्चर बन जाती है, अभी क्या बन गया, सिंपल लीव्स बन गया। तो कंपाउंड और सिंपल लीव्स हमें देखने को मिलते हैं अलग अलग प्लांट के अंदर, फिर उसमें स्ट्रक्चर अलग अलग और भी हो जाते हैं। अब बात आती है फ्लावर की, बात करते हैं, किसी बात करते हैं भाई, फ्लावर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। फ्लावर पार्ट, फ्लावर हम जब देखते हैं हमें ये हमें दिखाई देता है, ब्लैक से कर देता हूं, ठीक है ना, ये हमें दिखाई देते हैं। तो ये तो हो गए पेटल्स जो कलरफुल होते हैं, ये सेपल्स जो कि हमें ऑलवेज ग्रीन ही मिलेंगे आपको। ये हो गया मेल पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम बोलते हैं स्टेमन। क्या बोलते हैं भाई इसको, स्टेमन। और ये हमारे पास हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम बोलते हैं कार्पल या पिस्टिल, यस और नॉट। तो हमारे पास, और ये ओवरी हो गई, ठीक है ना, ये हो गया थैलेमस, क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, थैलेमस। तो आपको ये फ्लावर दिखाई देता है, और ये बहुत ही नेसेसरी है फॉर रिप्रोडक्शन के लिए। इसके लिए भाई रिप्रोडक्शन का मेन पार्ट होता है। यदि फ्लावर के अंदर ये करैक्टर हमें दिखाई देते हैं, तो इस टाइप का जो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है, तो इस कंडीशन को बोलेंगे हम बाइसेक्सुअल। क्या बोलेंगे भाई, बाइसेक्सुअल फ्लावर। यदि हमें एक प्लांट ये है और एक प्लांट की बात कर रहा हूं भाई, प्लांट ये मेल है और ये फीमेल है, अलग अलग प्लांट है, अलग अलग जगह है, तो ये हमें क्या बताएंगे, यूनिसेक्सुअल। क्या बताएंगे, यूनिसेक्सुअल। समझ में आ रहा है आपको, फ्लावर बेस पे भी और प्लांट बेस पे भी, ठीक है। यदि प्लांट अलग अलग है तो ये यूनिसेक्सुअल हो गए, और डायोसियस हो गया। क्या हो गया, यूनिसेक्सुअल जब होता है वो दो टाइप का होता है, मोनोसियस और डायोसियस, मोनोसियस और डायोसियस। यदि वो सिंगल ऐसे ऐसे दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये मेल अलग फीमेल, हमारी जैसे हमारी बॉडी होती है ह्यूमन फीमेल, तो यूनिसेक्सुअल में हम मोनोडियस, क्या है, डायोसियस है, क्या है हम, डायोसियस। यदि एक प्लांट है तो इसके अंदर ये एम मेल हो गया, ये फीमेल हो गया, एक ही जगह बॉडी में है और अलग अलग है, तो ये हो गया मोनोसियस। क्या हो गया भाई, मोनोसिस। डायोसिस में क्या होगा, बिल्कुल बॉडी अलग होगी, रिप्रोडक्टिव भी ऑर्गन भी अलग अलग प्लांट पे होंगे। यहाँ पे क्या होगा, मेल फीमेल जो फ्लावर है, क्या है ये, फ्लावर,
प्लांट एक है लेकिन फ्लावर क्या है, अलग अलग, इसको मोनोसियस डायोसिस। ये कंडीशन हमें दिखाई देगी। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, फिर आता है रिप्रोडक्शन का, कि यहाँ से मेल गैमेट फीमेल के अंदर के पास कैसे जा रहा है, तो वो उसके बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं हम। समझ में आ रहा है आप सभी को? तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्लोर के बाद हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट की। किसकी बात कर रहे हैं हम? रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो हमारे पास एक है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और एक है हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कौन कौन से भाई वो? इसके अंदर मेल क्या होगा? स्टेमन। क्या होगा? स्टेमन। और इसके अंदर क्या होगा? कार्पल। तो उसने कहा कि स्टेमन कार्पल किस बेस में पढ़ेंगे, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर होती है वो है, तो स्टेमन जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एंथर और स्टॉक या फिलामेंट। क्या होता है भाई? स्टॉक और फिलामेंट। इसके अंदर तीन पार्ट होते हैं। पहले पार्ट को बोलते हैं स्टिग्मा, इसको बोलते हैं स्टाइल, इसको बोलते हैं ओवरी, और इन तीनों से मिलकर बनता है कार्पल, जो कि फीमेल रिप्रोडक्ट या पिस्टल आ जाता है, कोई टेंशन नहीं। अब एंथर प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट, और मेल गैमेट क्या होता है भाई? यहां पे पोलन ग्रेन। क्या होता है भाई? पोलन ग्रेन। और यहां पे होता है ओवरी, जो कि प्रोड्यूस करती है ओवम, मीन या एग बोल सकते हो। क्या प्रोड्यूस करती है? ओवम और एग। समझ में आ रहा है आपको? तो ये आपको अभी रीड करना है। अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे पॉलिनेशन, जायगोट कैसे बनता है, और इसकी जो टाइप जो क्लास होती हैं वो कौन कौन सी हैं, और इनकी जो स्ट्रक्चर होती है सूट बेस पे मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और इसकी जो फैमिली आएंगी अलग अलग टाइप की, सोलानेसी, लेलिनेसी, ठीक है ना, उनके बारे में भी हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए बायोलॉजी की पाठशाला बायोलॉजी अड्डा में, ठीक है ना। और कंटिन्यूसली आपकी जो वीडियो है वो आते रहेंगे, आप मुझे बस कमेंट्स करके बताते रहिए। गुड लक, टेक केयर।